आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 8 का ये भाग 5 है और अंतिम भाग है, ध्यान रखिएगा ये अंतिम है। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बाद हम मॉडल सेट देंगे। आपको पता है कि सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं इसी चैनल पर, और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में मॉडल सेट देते हैं। तो अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और इससे पहले वाला चैप्टर 7 तक आपको वहां पर मॉडल सेट मिल जाएगा, और इससे पहले वाला भाग 4 तक अध्याय 8 के भाग 4 तक अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दिया हुआ है सभी क्लासेस का, वहां से आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आज ये खत्म कर देंगे। अध्याय 8 मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और ये संभाजी, देखिए शिवाजी के बाद कौन हुए, शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद साहू जी। तो देखिए शिवाजी के बाद संभाजी हुए और संभाजी के ये भाई थे, कौन थे, राजा राम। तो ये तो कहानी आप लोगों को पहले से ही पता था, जो पता है क्योंकि ये सब बताए हैं राजा राम कौन थे क्या थे, या अगर नहीं देखे तो इससे पहले वाला भाग में बहुत अच्छे से बताए हैं। राजा राम कुछ दिनों के लिए राजा बने और राजा बनने के बाद फिर उनकी मृत्यु होने के बाद कौन, उनका बेटा राजा बना। और ये साहू जी भी क्या हुए, साहू जी छूट गए, वहां से जेल में बंद थे ना, तो छूट गए। तो उसके बाद शिवाजी को हटाकर और खुद क्या बन गए, राजा। ये इतना कुछ बता दिए हैं, अब दोबारा से नहीं बताएंगे, आप पिछले वाला भाग देख सकते हैं, उसमें अच्छा से हम बताए हैं। साहू जी ने ये पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री, साहू जी जब राजा बने तो इन्होंने अपना पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया था, क्योंकि इन्हीं के मदद से ये साहू जी राजा बने थे। तो तब तक अकस्मात अचानक बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बाजीराव प्रथम बनते हैं पेशवा, जो कि बहुत ही ताकतवर रहते हैं और गोरिल्ला युद्ध जो है शिवाजी की तरह ही गोरिल्ला युद्ध जानते थे। और एक बात, जब शिवाजी थे तो उस समय शिवाजी ही मतलब सेनापति की भूमिका में शिवाजी ही निभाते थे। सेनापति खुद सेना को संभालने का, राजा का सब चीज जिम्मेवारी शिवाजी निभाते थे। लेकिन यहाँ साहू जी के समय ये हुआ कि साहू जी सिर्फ नाम के लिए अब राजा रह गए थे, अब सारे जिम्मेवारी पेशवा, यानी पेशवा कौन था, पहले बालाजी विश्वनाथ हुए, उसके बाद बाजीराव, सारा काम बाजीराव देखने लगे। किससे लड़ाई करना है, कहां से दोस्ती रखना है, कितने सैनिक चाहिए, कितने हथियार चाहिए, और सैनिकों को कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, सैलरी कैसे दी जाए, कौन सा कर प्रणाली लागू किया जाए, अधिकतर चीजों को बाजीराव प्रथम देखने लगे। उसके बाद अचानक अब देखिए बाजीराव प्रथम ने उत्तर में निजाम को हराया था, उत्तर में निजाम को, और ये सॉरी देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है ना जी, उत्तर में निजाम को नहीं, ये दक्षिण में निजाम को हराया गया था और उत्तर में मुगलों को हराया गया। देखिए यहीं गलती लिखा गया है, यहाँ दक्षिण में निजाम को और उत्तर में मुगलों को हराया था। इन्होंने दक्षिण में किसको हराया था, निजाम को, और उत्तर में मुगल साथा कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला को हराया 1737 में। और उसके बाद 1737 में हराने के बाद बाजीराव प्रथम ने कहा कि देखो हमको टैक्स दो, तुम हमको पैसा दो, और उसके बाद जो भी बाहरी आक्रमण करेगा हम तुमको रक्षा करेंगे। तो 1739 में नादिर शाह आक्रमण कर दिया दिल्ली पर। तो उस समय ये मुगल जो शासक था मोहम्मद शाह रंगीला कहा कि अब मदद करिए, हमारे पर आक्रमण किया है। तो ये बोल रहे हैं बाजीराव प्रथम नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, मदद नहीं करेंगे। अब मदद नहीं की, इसके कारण मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। नादिर शाह खूब लूट मचाया, एकदम पूरा बवंडर मचाकर निकल गया, सब चीज बवंडर में सब उड़ा कर लेकर गया धन दिल्ली का। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह क्या हुआ, फिर आया देखा मोहम्मद शाह सब चीज उड़ा कर लेकर चला गया। कौन लेकर चला गया है, नादिर शाह। अब देखिए तब तक ये अचानक फिर बाजीराव की मृत्यु हो गई, और बाजीराव की मृत्यु होने के बाद फिर कौन बना, बालाजी बाजीराव। इनका नाम क्या था, बालाजी बाजीराव। अब देखिए सभी में दिखाई दे रहा है ये बालाजी, ये देखिए बाला नहीं लिखे हैं, बालाजी इसका शुरू वाला नाम बालाजी लिया गया है, और बाजीराव ये बाजीराव, ये बालाजी शुरू वाला इसका नाम लिया गया है, और बाजीराव यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर कितना गलत लिखा गया है जी। ये दूसरे पेशवा कौन थे, बाजीराव थे, बाजीराव प्रथम, ये बालाजी विश्वनाथ, हाँ अब सही हुआ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ये बाजीराव प्रथम थे। और इनके नाम से ही शुरू वाला बालाजी इसके नाम में आ गया, और फिर बाजीराव अंतिम वाला इनका नाम में आ गया, मतलब दोनों का नाम मिलाकर और ये नाम बना। देखिए ये इनके लड़के थे, ये इनके लड़के थे, ध्यान रखिएगा,
ये एक दूसरे के खानदानी ही चल रहा है, मतलब खानदान से ही चल रहा है कि ये पेशवा के लड़के पेशवा ही बनते और सब योग्य थे, ऐसे नहीं कि कोई अयोग्य था। पेशवा के लड़के ये भी हो गया था, वंशानुगत ही पद हो गया था। तो बालाजी के लड़के बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम के लड़के कौन थे? बालाजी बाजीराव। अब ये राजा बने। इनके समय बहुत तेजी से ये मराठा साम्राज्य विकसित हुआ। अब कैसे तेजी से विकसित हुआ, क्या हुआ? ये अपने पिता और अपने दादा की तरह ही बहुत ही ताकतवर थे, ध्यान रखिएगा। अपने पिता और अपने दादा की तरह ये बहुत ही ताकतवर थे। कौन? बालाजी बाजीराव। अब देखिए बालाजी बाजीराव इतने ताकतवर, सब कुछ यही कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, सब सैनिकों को मैनेज कर रहे थे, सब कर प्रणाली सब कुछ देख रहे थे। इन्होंने कहा कि देखिए, किससे कहा? साहू जी। देखिए आप कुछ कर नहीं रहे, नाम के लिए राजा है, हमको ताकत दीजिए, ये सब राजा वाला ताकत हमको दीजिए, आपको अब शोभा दे नहीं रहा है राजा बनना, ये क्या कीजिए, सिर्फ आप नाम के लिए हल्का सा राजा रहिए, सब ताकत हमको दे दीजिए, सारे निर्णय लेने का, टैक्स वसूलने का, सैनिकों को कैसे रखा जाए जनता में और कौन से नियम लगाया जाए, सब चीज, ये किस पर आक्रमण करना, ये सारा पावर हमको दीजिए, सब कुछ हमको दीजिए। साहू जी ने कहा ठीक है। अब जब ये पता ही है कि ये बहुत ताकतवर है, दे दिया साहू जी ने। अब तब तक मृत्यु हो गई, साहू जी की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और सारा जिम्मेवारी किस पर आ गया? बालाजी बाजीराव। इनको शक्ति मिल गया, और शक्ति किसके तहत मिला? संगोली की संधि। ये हुआ था 1750 ईस्वी में। संगोली वाला जो संधि हुआ था 1750 ईस्वी में, संगोली के संधि के तहत यहाँ पर राजाओं की शक्ति ये पेशवा को मिल गई। पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। इनको शक्ति मिल गई और राजनीतिक क्रांति आ गई। पेशवा के पद में, पेशवा के पद में और भी वृद्धि हुआ, और इनके ताकत मिल गया पेशवा को, और राजनीति के क्रांति आई। और जिसके कारण क्या हुआ, इनको तो ये संगोली के संधि के तहत इनको पूरा ताकत राजा वाला मिल गया, और राजा भी फाइल निपट गया, राजा भी निपट गए। तो ये पूरा प्रमुख कौन हो गया? पेशवा ही हो गए। इन्होंने पहले कहा कि इनको राजधानी बदलते, सातारा से पुणे राजधानी लेकर गए, और सातारा से पुणे राजधानी लेकर गए। अब यहाँ पर देखिएगा भारत का मैप थोड़ा देख लीजिएगा, भारत का मैप से थोड़ा समझ में तो और अच्छा से आ जाएगा। देखिए उतना अच्छा मैप तो नहीं बन पाया, फिर भी यहाँ पर चलिए ये थोड़ा सा मैप थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। देखिए इन्होंने सोचा ये कटक से लेकर अटक तक इनका शासन रहेगा। ये पहले भी ये कह चुके थे, ये लोग, ये कौन कहते? बाजीराव प्रथम पहले भी कह चुके कटक से अटक तक शासन रहेगा। यहाँ पर अटक, ध्यान रखिएगा, ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। ये पहुंच गए यहाँ से, पुणे से इधर आक्रमण करते करते पहुंच गए यहाँ पर अटक में। इधर था अहमद शाह अब्दाली का शासनकाल था, पूरा शासन था। अब किसी राजा को जाकर छेड़ दीजिएगा, इधर से छेड़ दिए, ये जाकर आक्रमण करके आ गए। तब तक पीछे पीछे देखिए अहमद शाह अब्दाली जो था बहुत ही ताकतवर था इधर, और कई बार इसको निमंत्रण मिल चुका था कि यहाँ पर आक्रमण कीजिए। जैसे बाबर को आमंत्रण मिला था भारत पर कि शासन आक्रमण कीजिए, वैसे ही कई बार इसको भी यहाँ के लोगों ने, इधर के जो इसके विरोधी थे, ये सारे विरोधियों ने कहा था कि हाँ आक्रमण करो, लेकिन ये कर नहीं रहा था। तब तक ये यही पहुंच गए। कौन? बालाजी बाजीराव इधर जाकर आक्रमण ये सब कर दिए, जिसके कारण वो और गुस्सा में आ गया, और उधर से क्या हुआ, वो भी अपनी सेनाएं लेकर चला गया। ये तो आक्रमण करके आ गया, पीछे पीछे वो भी आ रहा है। जब इधर पहुंचे ये लोग, इनकी सेनाएं, तब पता चला कि तो पीछे पीछे वो भी आ रहा है। कौन? अहमद शाह अब्दाली, जो कि बहुत ही ताकतवर था, ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली बहुत ही ताकतवर। इनको अनुमान नहीं था कि वो इधर से आ जाएगा। अब समझिए, दिल्ली में मुगलों का शासन, बंगाल में अंग्रेजों का शासन, इधर इन लोगों का शासन। तो अब क्या हुआ, 3 को शासन कर रहे हैं, चौथा एक और एंट्री मार रहा है ना, अहमद शाह अब्दाली। इधर मुगल है जो कि कौनो काम लायक नहीं है, इधर कौन है? अंग्रेज है जो थोड़ा थोड़ा काम लायक है, जो अपने में उलझे हुए। इधर ये लोग है मराठा। चौथा एंट्री मार रहा है अब अहमद शाह अब्दाली एंट्री मार रहा है। तब तक इनको क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, ये नदी समझ लीजिए, ये नदी यमुना नदी है, ध्यान रखिएगा। यमुना, ये कौन सी नदी है? यमुना, ध्यान रखिएगा। बस ऐसे ही बनाया है समझने के लिए, यमुना नदी। इसी के नजदीक में पड़ता है, ये यमुना नदी है। इसी के नजदीक में कौन पड़ता है? इसी के नजदीक में ही पड़ता है पानीपत। पानीपत हरियाणा, और यहीं पर पड़ता है दिल्ली। पानीपत हरियाणा, दिल्ली, और इधर है पुणे। अब समझिए अब कहानी क्या हुआ।
ये लोग ये तो नदी पार कर गए। कौन नदी पार कर गए ये समझिए, इधर 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 बनाते हैं और इधर थोड़ा समझ लीजिए। इधर ये यमुना नदी है, यमुना नदी है, और इधर है समझ लीजिए पानीपत का मैदान इतना दूर है, और इधर है ये हो गया, इधर बहुत इधर है दिल्ली वाला ये भाग हो गया। कौन हो गया? दिल्ली वाला भाग। और इधर पुणे है, ध्यान रखिएगा, इधर कौन है? पुणे है। अब इधर से जब पता चला इन लोगों को मराठाओं को कि हमारे पीछे पीछे आ रहा है अहमद शाह अब्दाली, तो इनको ये मराठा इनको घेरने की कोशिश की। किसको? अहमद शाह अब्दाली को, इधर यमुना को उसी तरफ, कि ऐसा कुछ षड्यंत्र कर दिए कि इधर उधर रह जाएंगे, इधर नहीं आएंगे। कुछ अपनी सेनाओं को यहाँ पर रख दिए और ऐसा षड्यंत्र कर दिए कि हाँ ये उलझ कर अहमद शाह अब्दाली यहीं पर रह जाएगा। तब तक किसी ने इधर से सूचना लीक कर दिया कि देखो अहमद शाह अब्दाली के पास पता नहीं कौन सूचना पहुंचा दिया। होता है ना, देखिए कुछ ऐसे होता है ना कि आप ही के पास में रहेंगे, सूचना इधर से लीक कर देंगे। तो सूचना इधर से हो गया ये कि देखो तुम्हें यहाँ पर घेरने की पूरी प्लानिंग है, अगर जाओगे तो काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि गोरिल्ला युद्ध बहुत जानते थे, पहाड़ों में से निकल कर मारते थे, नदी के पास में से, नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में छिप कर ये लोग युद्ध करना बहुत अच्छे जानते थे मराठा। अहमद शाह अब्दाली रास्ते बदल दिया, इधर यमुना से इधर न आकर यमुना इधर से पार करके यहाँ पर आ गया। कहां पर? इस क्षेत्र में पूरा फैल गया। और ये लोग अभी इधर है, ये लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि आए इधर से कि यहाँ पर ये अहमद शाह अब्दाली आए, यहाँ पर आए, हम लोग मार कर इधर अपने सेना यहाँ पर ज्यादा संख्या में यहाँ पर रखे थे, कुछ सेना यहाँ पर रखे थे। ये आए तो हम अहमद शाह अब्दाली की यहीं पर फाइल निपटा दे। तो पता चला अहमद शाह अब्दाली लो इधर पहुंच गया है। कुछ सेना इधर कर दिया, कुछ सेना इधर कर दिया और घेर लिया इन लोगों को। और इन लोगों का कनेक्शन दिल्ली और पुणे से, मुख्य रूप से पुणे से काट दिया कनेक्शन, पुणे से। अब समझिए, पुणे से कनेक्शन काट दिया, लेकिन इसमें बाजीराव जो बालाजी बाजीराव नहीं थे, इसका नेतृत्व नहीं कर रहे थे। इसमें नेतृत्व जो करने वाले कौन कौन थे? सदाशिवराव और विश्वासराव। इस सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव और विश्वासराव, यही दोनों, ये तो अपने राजधानी में थे। बालाजी जो बाजीराव थे, देखिए हर जगह मुख्य जो होता है, मुख्य नहीं ना लड़ने जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा इधर लड़ने गए हैं तो पूरा मुख्य जो प्रमुख होगा, वैसे भी राजा की भी भूमिका ही निभा रहे थे ना, क्योंकि राजा तो थे नहीं। तो ये अपने राजधानी में थे। राजधानी कहा? पुणे में। ये पुणे में थे, ध्यान रखिएगा। कौन? बालाजी बाजीराव। और इनकी सेना घिर गई है यहाँ पर मराठा। यहाँ पर कौन है? मराठा। पुणे से कनेक्शन काट दिया, पुणे से कोई नहीं इधर से जा सकता है, ना पुणे से कोई आ सकता है, इधर अपने घेराबंदी कर दी। और देखिए तीनों इन लोगों को जब ये बात पता चला कि लो हम लोग अब घेरा गए हैं और पुणे से हम लोगों का जो पुणे और दिल्ली दोनों जगहों से हम लोगों का कनेक्शन कट चुका है, तो इन लोगों ने क्या किया? कहा कि रुको रुको, इन लोगों यहाँ पर घेर कर बैठ गई है कि अब यमुना पार करके इन लोगों को काबुल हम नहीं जाने देंगे। काबुल से हम भी कनेक्शन काट देते हैं इन लोगों का। किनका? अहमद शाह अब्दाली का। अब इन लोगों के लिए भी दिक्कत हो गया, खाना पानी कहां से जुटाएंगे? बीच जंगलों में आपको जब तक मदद नहीं मिलेगा। अहमद शाह अब्दाली भी हीरो बन के उधर से आया था। अगर काबुल से मदद नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या यहाँ पर? यहाँ पर किसको जान पहचान है इसका? भले ही सूचना यहाँ पर मिल गया इसको, लेकिन जान पहचान किससे है? तो देखिए अहमद शाह अब्दाली का। अब देखिए दिक्कत ये हो गया कि राशन पानी का दिक्कत होगा। अभी तो दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध न लड़ रही थी। अब दिक्कत ये हो गया कि अब क्या करना पड़ेगा? आमने सामने तो भीषण युद्ध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आमने सामने पहुंचे तो दोनों को पता था कि भीषण युद्ध होगा, और नहीं तो अपने अपने जगह पर। ये देखिए ये है पानीपत का मैदान, पानीपत, ये पानीपत का मैदान। अगर आमने सामने हुए तो बहुत ही भीषण युद्ध होगा। तो इसीलिए ये दोनों सेनाएं आमने सामने आ ही नहीं रही थी। ये यहीं पर थे और ये भी यहीं पर डटा हुआ था, इधर 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 फैले हुए थे। ये सामने भी नहीं आ रहे थे उन लोगों की लड़कर काम खत्म किया जाए। ऐसा 1.5 महीनों तक चलता रहा। और राशन पानी का होने लगा दिक्कत। मराठाओं का भी राशन पानी, कितना राशन पानी लेकर घोड़ा पर कितना लाद कर लेकर जाएंगे राशन पानी? अब बताइए कितना राशन पानी। और अपने यहाँ से राजधानी से मंगाते ना राशन पानी। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ से कनेक्शन ना कटा हुआ होता तो पुणे से, इधर पुणे से जाता ना राशन, या किसी और राजा से सहायता मांगते ना। अब घिर गए थे यहीं पर। और इन लोगों को अहमद शाह अब्दाली को भी दिक्कत हो गया था। लेकिन अब देखिए दिक्कत वाली बात मराठाओं के साथ कैसे हो गई। अहमद शाह अब्दाली की मदद सुजाउद्दौला अवध का नवाब कर रहा था। खूब राशन पानी पहुंचाया। जब सुजाउद्दौला को पता चला कि अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर आया है और इसकी सेनाएं भूखे हैं, भूख से अधिकतर सेनाएं इसकी भी मरने लगी और इधर भी सेनाएं मरने लगी। दोनों तरफ यही हुआ। पानी पीकर कितना दिन जिंदा रहेंगे?
इधर मराठा की सेना भी भूख से मृत्यु होने लगी और इधर अहमद शाह अब्दाली की। जब सुजाउद्दौला इसके बाद पता चला तो ये इसने अपने सेनाओं से मदद भिजवाया किसके पास, सुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली के पास भिजवाया। ये हमारे रहते हुए महाराज आपको दिक्कत कैसे हो सकता है, सब सेना का खर्च हम उठाएंगे, आपका जितना भी राशन पानी है सब हम देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे यहाँ मेहमान बनकर बताओ। ये यहाँ आक्रमण करने आया है उधर से अहमद शाह अब्दाली, सुजाउद्दौला मदद किसकी कर रहा है, अहमद शाह। देखो इसको ये था ना कि ये तो यहाँ से लूटपाट के निकल जाएगा, लुटेरा शासन उधर कर रहा है, इधर काहे के लिए रहेगा, ये इधर लूटपाट के निकल जाएगा, ये सुजाउद्दौला का पता था। और जितने भी साम्राज्य क्षेत्रों पर ये आक्रमण करेगा उस क्षेत्र हमारा हो जाएगा। कौन सोच रहा था ये, सुजाउद्दौला, कि हमारा ना सैनिक खर्च लगेगा ना कुछ लगेगा, सिर्फ खाना ही ना खिलाना है, खिला देंगे खाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राशन पानी पहुंचाने लगा इनके पास, इनकी तो राशन पानी चलने लगी, लेकिन इनकी राशन पानी दिक्कत होगा, कोई मदद नहीं कर रहा था, इधर से मदद जा नहीं सकता है। और क्योंकि देखिए सेनाएं आधा आधा भाग में बट गई थी, कुछ सेना यहाँ पर थी, कुछ सेना अब लड़ते इधर से भी तो दिक्कतें था और उधर से भी लड़ते तो दिक्कतें था। अभी तो 1.5 महीना तक चलता रहा, 1.5 महीना। अब 1.5 महीना के बाद अब दिक्कत मराठाओं को हो गई, अब मरने वाले हो यहाँ यही भूखे मरेंगे चाहे ऐसे मरेंगे। तब अब हुआ कि अब चलो पानीपत के मैदान में आ जाओ, सूचना भिजवाए, चलो पानीपत के मैदान में आकर आमने सामने की लड़ाई हो जाए, क्योंकि अधिकतर भूख से मर गए थे, इसमें भूखे थे ये लोग, अधिकतर दिन तक भूखे थे कि आ जाओ ये पानीपत के मैदान में, नजदीकी में बड़ा सा फील्ड है, आ जाओ यहीं पर हो जाए जितना भी होना है। अब लड़ाई अब तो लड़ना ही है, भूख से वैसे भी मर जाएंगे अगर नहीं पहुंचेंगे तो। इधर अब कनेक्शन जब इन लोगों को पता चल गया था कि इन लोगों को खाना मिल रहा है, हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, मराठा वाला को पता चल गया था कि वो लोग तो ठीक ठाक है, ये मदद कर रहा है, तो इन्होंने मराठा ने सोचा कि अब युद्ध अब अंतिम विकल्प बचा। आप समझिए मरना वैसे भी है तो लड़कर मरे, भूखे काहे मरेंगे, लड़कर मरेंगे। इन लोगों को ये था कि लड़कर मरेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। तो ये पहुंचे पानीपत के मैदान में, दोनों सेनाएं जनवरी 1761, ये 14 जनवरी का डेट था, ध्यान रखिएगा, 14 जनवरी 1761 को ये लोग पहुंचे पानीपत के मैदान में, दोनों सेनाएं पहुंची और लड़ाई शुरू हुआ। शुरू में मराठाओं का पलड़ा भारी था और दिक्कत ये भी था मराठाओं को ना कि ये सामने सामने युद्ध न लड़ते थे, ये गोरिल्ला युद्ध जानते थे, और यहाँ पर पहुंचे गए सामने सामने में। सामने सामने युद्ध अब तक लड़बे नहीं किए थे, ये गोरिल्ला युद्ध जानते थे कि चारों तरफ से घेर कर पीट दिया जाए, किसी को चारों तरफ से घेर कर और पीट दिया जाए, यही जानते थे गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध यही होता है ना, या अचानक सेनाएं यहाँ पर है चारों तरफ से घेर लिया जाए, या इधर से भागते भागते पहाड़ों में जाया जाए और यहाँ पर सेनाएं छिपी हुई है और दुश्मन को क्या कर दिया, पहाड़ों में मार दिया जाए। और यहाँ पर फील्ड, बड़ा सा फील्ड मिल गया, भागेंगे कहाँ, घेरेंगे कहाँ से, छिपेंगे कहाँ पर, फील्ड में छिपने का जगह है। अब आमने सामने हो गए, ये लोग कमजोर पड़ने लगे। और क्या हुआ इधर, अब यहाँ पर ये 2 मुख्य थे, और क्या हुआ, पहले ये मरे, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये जब देखने पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ, ये जब देखने पहुंचे इनको कि क्या हुआ है, तब तक ये हाथी पर से उतरे। हाथी पर से जैसे ही उतरे, अब इनकी सेना देखी कि हाथी पर मेरा प्रमुख हुआ ही नहीं, ये तो मृत्यु हो गया। तो उसी समय भगदड़ मच गया, इधर उधर सभी लोग भागने लगे। देखिए दिक्कत ये होता है, मेन राजा मर जाएगा तो दिक्कत होगा। आप चेस भी खेले होंगे ना, चेस में भी अगर राजा की मृत्यु हो जाती है ना तो कहानी खत्म हो जाता है। वैसे ही युद्ध में भी सेना से कुछ नहीं होता है, 10 लाख सेना बचा, 20 लाख, 40 लाख या 100 लाख सेना बचा, इससे कोनो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि राजा जिंदा है कि नहीं है। राजा जिंदा है तो वो 10,000 सेना से जीत सकता है, अगर राजा मर गया है ना तो 10 लाख की सेनाएं, भगदड़ मच जाएगा और सभी भागने लगेंगे। लोगों को ये लगेगा कि राजा ही मर गया तो हमारा क्या होगा। अब ये लगता है सैनिकों को कि राजा जब मर गया, राजा का कोनो वैल्यू नहीं तो हमारा क्या है। तो यहाँ पर भगदड़ मच गया और बहुत सारे मराठा जो सैनिक थे मारे गए, ये दोनों मुख्य थे वो भी मारे गए, बहुत सारे जो सरदार थे वो सब मारे गए। और अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर क्या हुआ, जीत गया। पानीपत का तीसरा युद्ध था ये, इसी को पानीपत का क्या युद्ध कहते हैं, 1761 में हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध। अब पता चल गया ना पानीपत का युद्ध पानीपत में काहे हुआ था, और जगह पर भी हो सकता था, दिल्ली में भी हो सकता था, पुणे में भी हो सकता था, कहीं और भी हो सकता था। ये पानीपत में काहे हुआ, क्योंकि सेनाएं दोनों यहीं पर पहुंच चुकी थी नजदीके में, इसीलिए पानीपत का युद्ध कहां पर हुआ, पानीपत में हुआ, ध्यान रखिएगा, पानीपत हरियाणा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब ये बात पता चली यहाँ पर बालाजी बाजीराव को कि हम युद्ध हार गए हैं, और ये काशीराज पंडित, उनका नाम क्या था, काशीराज पंडित ने ये सूचना दिया कि हम लोग जो है वो पानीपत का तीसरा युद्ध हार गए हैं, अहमद शाह अब्दाली ये युद्ध जीत चुका है।
तब देखिए यहाँ पर ये कैसे बताते हैं। और बहुत सारे सेनाएं हमारे सैनिक मर चुके हैं और सेनापति मर चुके हैं। देखिए क्या कहते हैं, सामने सामने ना कहते हैं कि मर चुके, देखिए क्या कहते हैं, हमारे 2 हीरे नष्ट हो गए। ठीक इन्हीं का शब्द है, हमारे 2 हीरे नष्ट हो गए, 27 स्वर्ण मुद्राएं खो गई, और खोए हुए रजत और खोए हुए रजत और तांबे की गिनती नहीं है। मतलब समझिए, हमारे 2 हीरे नष्ट हो गए। पहले क्या बोले, हमारे 2 हीरे नष्ट हो गए, 2 गो हीरा ये नष्ट हो गए, ये दोनों को हीरा बोल रहे हैं, यही दोनों मर गए थे ना। ये हमारे 2 हीरे नष्ट हो गए, 27 स्वर्ण मुद्राएं, हमारे 27 स्वर्ण मुद्राएं खो गई, 27 स्वर्ण मुद्राएं खो गई, यानी कि 27 जो मुख्य मुख्य सरदार है वो भी कहानी खत्म। और नष्ट हुए रजत और तांबे की गिनती नहीं है, यानी कितने सैनिक मरे इनकी गिनती नहीं है। ये कौन, काशीराज पंडित जो थे यही सूचना दिए थे बालाजी बाजीराव को। ये हो गए गुस्सा में, गए निकलो यहाँ से, अपने सैनिक जितने भी सैनिक थे यहाँ से अब निकले। देखिए दिक्कत मुख्य रूप से हारने का 2-3 गो था यहाँ पर। कौन कौन था कारण आपसे पूछा जाए, पहला बात ये गोरिल्ला युद्ध जानते थे, आमने सामने लड़ना ही नहीं जानते थे। दूसरा बात इनको राशन आपूर्ति जो थी वो बंद हो गया था। तीसरा बात इधर राशन आपूर्ति मिल रहा था और सैनिक मदद भी मिल रहा था, उधर कुछ न मिल रहा था, किसी राजा मदद नहीं कर रहा था। और चौथा हुआ कि इनके राजधानी से इनका कनेक्शन कट गया था। सिंपल सी बात है, यही सब तो कारण था। तो ये इधर से चले तो ये अहमद साहब अब्दाली को पता चल गया कि उधर से कौन आ रहा है, बालाजी बाजीराव आ रहे हैं। तो बालाजी बाजीराव, तो ये अहमद साहब अब्दाली बालाजी बाजीराव को सूचना भिजवाया कि देखिए हमारा यहाँ पर शासन करना नहीं है, हमें शासन वासन नहीं करना है, हम अब यहाँ से निकल रहे हैं अपने काबुल की तरफ। और इसको भी पता था कि अब आमने सामने लड़ेंगे तो इसकी भी क्षति हुई थी ना, ऐसा थोड़ा था कि सारे मराठा ही सैनिक मरे थे। अब 2 तरफ से टकराव होगा तो चोट दोनों को न लगता है। देखिए कोई किसी के गाल पर झापड़ मारता है तो चोट इसको भी लगता है। अगर इससे किसी गाल पर झापड़ मारा जाए, हम ये नहीं कर रहे कि मारने के लिए, ध्यान रखिएगा, मारने के लिए किसी को नहीं कर रहे हैं कि झापड़ मारिए, इससे कुछ नहीं कर रहे, ध्यान रखिएगा। हम ये कह रहे हैं कि इससे कहीं पर भी झापड़ किसी को मारा जाए तो सामने वाला का तो चोट लगेगा, इसमें भी चोट लगता है, अपने हाथ में भी चोट लगता है, लेकिन अपना वाला दर्द काहे नहीं अनुभव होता है, क्योंकि पता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा लगा हुआ है, हमसे ज्यादा नहीं लगा रहता है, बराबर ही लगता है। जितना इधर लगता है उतना उधर भी लगता है, लेकिन यहाँ वाला दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये पता है कि हमने मारा है उसे, उसको ये लगता है कि हम पिटाए हैं तो हमें दर्द होना चाहिए, इसको लगता है कि हम तो मारे हैं तो हमारा क्या दर्द होना चाहिए, दर्द इसमें भी होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये विश्वास रहता है कि हमने मारा है उसे तो दर्द हमको कैसे होगा, जबकि दर्द इधर भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो वैसे ही जब लड़ाई हुआ था तो दोनों तरफ की सेनाएं मरी थी, इसकी भी सेना बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था सैनिकों का, इसको भी पता चल गया था किससे पल्ला पड़ा हुआ है, तो ये इसकी भी बहुत ज्यादा क्षति हुई थी, जिसके कारण ये अपने वापस काबुल लौट गया। कहां पर लौट गया, काबुल लौट गया, और ये यहां से युद्ध खत्म हो गया। और इनके बाद बालाजी बाजीराव के बाद ज्यादा योग्य, मतलब कोई योग्य पेशवा नहीं आ पाया, जिनके बाद धीरे धीरे इनका साम्राज्य क्या होने लगा, नष्ट होने लगा। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, मराठा साम्राज्य यहीं पर खत्म हो गया। और उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम इसका मॉडल सेट देंगे, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में देंगे। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें समझ में आ गया होगा।